औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पास्ट पेपर में पिछले 5 साल जितने भी पास्ट पेपर हैं उसमें रिपीटेडली आता रहा है। कभी फर्स्ट टाइम वालों का आता है, कभी सेकंड टाइम वालों का आता है। तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कि ये पूरा जो थर्ड चैप्टर है ना, पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप इसमें कुछ कोई चीज़ भी स्किप नहीं कर सकते और आपको हर चीज़ अच्छे से समझनी पड़ेगी। कि एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ आएगा तो तभी आपको दूसरा टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। जैसे पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, इसमें हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमने क्यों क्लासीफाई किया गया, इसके पीछे हमारी हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल क्लासीफाई ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 ग्रुप्स। ग्रीक फिलोसफर थे, यूनानी फिलोसफर थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया 2 ग्रुप्स में, प्लांट्स और एनिमल्स। शुरू में तो ये था कि बियोलॉजिस्ट हैव बीन प्रपोजिंग एंड यूजिंग ए डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम एट ए डिफरेंट टाइम्स। शुरू में लोग जो बियोलॉजिस्ट थे वो डिफरेंट मेथड्स प्रपोज करते थे, डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम करते थे और डिफरेंट टाइम्स पे। व्हेन वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ अ क्लासिफिकेशन द ऑफ ऑर्गेनिज्म वी फाइंड 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम एंड 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, शुरू में एरिस्टोटल ने तो 2 ग्रुप बता दिए थे, प्लांट्स और एनिमल्स। लेकिन उसके बाद आगे जैसी दौर गुजरता गया, टाइम जाता गया, तो इनको और ज़्यादा क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। ठीक है, डिफरेंट टाइम्स में, जिनमें हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है। अच्छा बच्चों, जब ये लॉन्ग देते हैं ना, या तो ये आपसे पूछते हैं कि 2 किंगडम और 5 किंगडम बताएं, या पूछते हैं 2, 3। तो ये तीनों में से या तो तीनों भी उठा के दे सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी जो 2 होते हैं वो आपसे पूछ लेते हैं। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था, इसमें इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने जो बियोलॉजिस्ट थे उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में 2 ग्रुप्स बनाए। ठीक है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब प्लांट्स तो वो थे, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ्स वेर क्लासिफाइड इन द किंगडम प्लांटे। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि किन डिफरेंस की वजूहात पर इन्होंने क्या किया, एनिमल्स और प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट किया, अलग क्लासिफिकेशन की इनकी। अब प्लांट क्या थे, ऑटोट्रॉफ थे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते थे। जबकि दूसरी तरफ ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफ है, एक पॉइंट। और दूसरा ये कि ये दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, कि एनिमल्स जो हमारे पास आ जाते हैं किंगडम एनिमेलिया, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बैक्टीरिया एंड फंजाई वर अ मेंबर ऑफ अ किंगडम प्लांटी। तो ये जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी, जिसमें इनमें डिफरेंस इन्होंने दिए थे, इस डिफरेंस की वजूहात पर जो बैक्टीरिया और फंजाई थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, इनको भी किंगडम प्लांट में ही रखा गया। मैनी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, बहुत से यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूग्लिना हैव अ प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लोरोफिल एज वेल एज एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बहुत से ऐसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म थे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से भी मिलती थी, एनिमल से भी। जैसे यूग्लिना आप एग्जांपल ले लें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्लांट से ऐसे मिलती थी कि इसके पास क्लोरोफिल था, और एनिमल से ऐसे मिलती थी कि इन गल्फ फूड इन द डार्कनेस एंड लेक सेल वॉल। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता और यूग्लिना के पास भी सेल वॉल नहीं होता, और ये फूड को इन गल्फ करता है। ठीक है, प्लांट्स तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं ना, लेकिन ये फूड को क्या करता है, इन गल्फ भी करता है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म थे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक प्लांट से भी मिलती थी, कुछ एनिमल से भी मिलती थी, तो ना तो उनको हम प्लांट में रख सकते थे, ना तो एनिमल में। तो इस वजह से इनको क्लासीफाई करना ज़रूरी था, जिस वजह से ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसके बाद इन्होंने कौन सा किंगडम लाया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया, जिसमें जो मैनी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म थे उनको फर्दर जो है ना क्लासीफाई किया, तीसरे ग्रुप। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन 1886 अर्नेस्ट हैकल प्रपोज अ थर्ड किंगडम। 1886 में अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया, एक थर्ड ग्रुप को, थर्ड किंगडम को क्लासीफाई किया, जिसमें उन्होंने जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको रखा। प्रोटिस्टा फॉर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा किंगडम बनाया जिसमें मतलब कि यूग्लिना लाइक जो एनिमल्स थे, ऑर्गेनिजम्स थे, उनको डाला कि जिनकी जो थी क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ना तो वो एनिमल्स जैसी थी, ना तो वो प्लांट जैसी थी। ही ऑल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन द न्यू किंगडम। उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को भी न्यू किंगडम में किया, कि बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलती हैं, लेकिन उसकी कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, दिस सिस्टम डू नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब अर्नेस्ट हैकल ने थर्ड किंगडम तो बना दिया, लेकिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स उनमें जो डिफरेंस था उसको नहीं बताया हमें। New discoveries also proved that fungi are very different from plant.
जैसे जैसे मतलब वक्त गुजरता जाता है, नई नई मशीनरी आती जाती है, नई नई आप लोग जो है ना नया मतलब कि और ज़्यादा नॉलेज आप लोग गेन करते हो। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, तो पहले तो ये कहते थे फंजाई भी प्लांट्स में आते हैं, लेकिन टाइम गुजरने के बाद इन्होंने देखा कि कुछ डिस्कवरीज फंजाई में इन्होंने की, तो वो उससे इनको पता चला कि फंजाई प्लांट से बहुत डिफरेंट है। दे शुड नॉट इंक्लूड इन अ किंगडम प्लांट। इस वजह से फंजाई को भी प्लांट किंगडम में नहीं होना चाहिए। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ वेल फंजाई आर हेटरोट्रॉफ। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, फंजाई हेटरोट्रॉफ्स हैं। और फंजाई क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन प्लांट्स तो फूड अपना खुद प्रिपेयर करते हैं। द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट आर मेड ऑफ अ सेलुलोज वाइल द सेल वॉल ऑफ अ फंजाई आर मेड ऑफ अ काइटिन। प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई, लेकिन जो फंजाई है उसकी सेल वॉल काइटिन से मिली हुई है। बच्चा ये जो लाइन है ना, ये आप एफएससी लेवल तक चले जाओगे ना, तब भी ये लाइन आपको जो है ना ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, सेलुलोज से, ठीक है, ये एमसीक्यूज आता है बोर्ड में। और जो फंजाई है उसकी सेल वॉल किससे मिली हुई है, मिलके बनी हुई थी काइटिन से, ठीक है। ये दो आपने लाइनें अंडरलाइन कर लें, ऊपर आप लिख लें वीआईपी एमसीक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। आप एफएससी लेवल तक चले जाओगे ना, तब भी ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि सेलुलोज प्लांट्स की सेल वॉल किससे मिलके बनी है और फंजाई की सेल वॉल किससे मिलके बनी है। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम्स है। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को न्यू किंगडम में रखा गया, लेकिन इसमें भी कुछ मिस्टेक्स थी। एक तो ये कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को उन्होंने नहीं हमें डिफाइन करके बताया। फंजाई प्लांट से डिफरेंट है, फंजाई हमारे पास हेटरोट्रॉफ है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है, और फंजाई फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो भी सही नहीं था। तो इसके बाद हमारे पास रॉबर्ट विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया, और ये लाया उन्होंने 1969 में, ठीक है। 1969 में जब रॉबर्ट विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, अब ये किसके ऊपर बेस करता था, इसकी बेस क्या थी, ठीक है। इसकी बेस थी कि द लेवल ऑफ अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। एक तो उन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स बनाए, ठीक है, लेवल्स कि सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आते हैं, फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, और फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा कि फोटोसिंथेसिस होती है कुछ में एब्जॉर्प्शन होती है, कुछ में इंजेक्शन होती है। ऑन द बेसिस ऑफ अ विटकर प्रपोज्ड 5 किंगडम्स। ये जो 2 बेसिस थी, इन बेसिस को देखते हुए विटकर ने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको उन्होंने रखा अलग अलग, इनकी क्या किया क्लासिफिकेशन की। 1988 में मार्गुलस और शिवार्ड्स ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था हमारे पास, उसको क्या किया, मॉडिफाई किया। रॉबर्ट विटकर ने दे तो दिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, मार्गुलस और शिवार्ड्स ने इन्हीं का ही जो मॉडल था, इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसी को ही आगे लेके गए, लेकिन कुछ इसमें मॉडिफाई किया, कुछ इसमें थोड़ी सी तब्दीलियां लाई। तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें आप ये शॉर्ट्स आपके पास जो फिगर है इसमें देख लें, प्लांट्स थे और एनिमल्स थे, 2 ग्रुप्स थे। 3 किंगडम में प्लांट्स भी थे, प्रोटिस्टा भी थे और एनिमेलिया भी थे। अब प्रोटिस्टा में आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन भी लिखा हुआ है, रेड भी कलर है और ग्रीन कलर है। इट मीन्स कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलती थी, और रेड का ये मतलब है कि इसकी कुछ डिफरेंसेस थे, ठीक है। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपके पास प्लांट्स भी अलग ग्रुप में थे, एनिमल भी अलग ग्रुप में थे। इनमें क्या आ गया, फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा क्या थे कि जिसकी करेक्टरिस्टिक्स आपके पास कुछ प्लांट से भी मिलती हैं और कुछ एनिमल से भी मिलती है, तो उनको बिल्कुल ही अलग ग्रुप में रख दिया गया। आज के लिए इतना काफ़ी है, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, बच्चों अच्छे से याद करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है ना वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ज़्यादा आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है ना, वो लिखता है एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री बतानी है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या हुआ था और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या हुआ था। तो उसके साथ भी आपने ये फिगर लाजमी बनाना है। फिर अगर तीनों आप बना दें ज़्यादा बेहतर है, 2 बना दें, लेकिन अगर आप
किसी भी कोई भी लॉन्ग करते हैं ना, आप डायग्राम बनाते हैं, सही हेडिंग दे के डायग्राम दे के बनाते हैं, तो उसके आपको नंबर्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और ये जो साइंटिस्ट के नाम हैं और ये जो डेट इन्होंने लिखी हुई, ये डेट्स भी आपने अच्छे से याद करनी है, साइंटिस्ट के नाम भी आपने अच्छे से मार्कर से लिखने हैं। और याद रखिए कि आप जब भी ये लॉन्ग तैयार करेंगे, उसके बाद जब लिखेंगे तो ब्लू मार्कर का इस्तेमाल कीजिएगा, ब्लैक का नहीं कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में नंबर कटते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आखिर तक अच्छे से समझ आई होगी। कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर आपको दोबारा से लेक्चर दे दूँगी और आसान करके बता दूँगी, ताकि आपके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। शुक्रिया।